जय हिंद दोस्तों, शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आलोक आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी जो अभी हाल का ही मुद्दा है, जिसमें यूपी में एक व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाता है, तो उससे संबंधित जो हमारे विषय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम राजनीतिक परिदृश्य और जो बाकी लोक मत है उस पर नहीं जाएंगे। हम अपनी बात करेंगे जो हमारे विषय से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि चर्चा का विषय क्यों है। तो यूपी के जो इस टाइम पे चर्चित मुकदमा है, अतीक अहमद का जो केस है, उसमें क्या हुआ कि उनके जो बेटे हैं असद अहमद, उनका क्या है कि झांसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनकाउंटर हो गया। ठीक, तो उसको लेके जो चीजें न्यूज में आई हैं, तो उनके हिसाब से जो हमारा विषय है उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इनके बेटे जो असद हैं और उसके जो सहयोगी हैं, ठीक है, उनका झांसी में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गया, जिसमें इनका इनकाउंटर हो गया। ठीक, तो आरोप क्या था इनके ऊपर? तो वर्ष 2005 में जो राजूपाल विधायक थे, उनकी जो हत्या हुई थी, तो राजूपाल हत्याकांड में जो थे वो अतीक अहमद क्या थे? मुख्य आरोपी थे। ठीक है, अतीक अहमद मुख्य आरोपी थे। ठीक, तो ये आरोपी थे। 2006 में क्या हुआ, इसमें जो चश्मदीद गवाह था जिसका नाम था उमेश, ठीक है, नाम क्या था इनका? उमेश। ठीक है, तो 2006 में केस जो सामने आता है उसमें इनकी जो उमेश थे, इनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उसमें बताया था कि उमेश को किडनैप किया गया, अपहरण किया गया, और क्या था कि ये एक चश्मदीद गवाह थे इस केस के, राजूपाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे। ठीक, तो इसमें बताया गया कि इनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि 2006 में उमेश पाल को अपहरण किया गया इनका। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में इकलौते गवाह थे जो चश्मदीद थे और गवाही दे सकते थे। ठीक, और क्या किया गया, और इसमें इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये इसमें अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दें कोर्ट में। ठीक, तो ये जो था ये आरोप था इसके उनके ऊपर। और दूसरा आरोप क्या था कि 24 फरवरी को अभी, ठीक, 24 फरवरी को प्रयागराज में इनके जो बेटे थे और इनके जो साथी थे, तो दो पुलिस गार्ड तो थे वहां पे, दो पुलिस गार्ड के साथ इनकी क्या हुई, वहां पे मुठभेड़ हुई, जिसमें क्या थे, जो पुलिस गार्ड थे उनकी इन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, गोली मारकर। तो ये पूरे आरोप थे इनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद से ही छानबीन जो थी चल रही थी, इनको ढूंढा जा रहा था यूपी पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो इसका मुद्दा क्या है कि ये जो इनकाउंटर की घटनाएं हैं ये कहां तक सही हैं और कहां तक गलत हैं, ये हमको देखना है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं तो इनकाउंटर में अगर किसी का होता है तो उसमें पुलिस का अधिकार क्या है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एकमात्र उद्देश्य है कि क्या पुलिस अपनी आत्मरक्षा में इनकाउंटर कर सकती है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पे तत्काल एकदम इमरजेंसी में शांति व्यवस्था बनानी है तो वहां पे भी पुलिस क्या कर सकती है, अपने बल का प्रयोग कर सकती है। ठीक, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अधिकार क्या है कि अपराधी को घायल करने और मारने का जो है अधिकार है वो पुलिस को दिया गया है। ठीक, इसमें जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, ठीक, इसमें आईपीसी की धारा 96 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको क्या है, अपनी आत्मरक्षा का प्राकृतिक और नैसर्गिक जो है वो अधिकार है। ठीक है, कि व्यक्ति जो है अपनी आत्मरक्षा किसी भी रूप में कर सकता है, उसके लिए उसकी चाहे किसी की हत्या ही क्यों ना करने पड़े। ठीक, तो आत्मरक्षा के लिए पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर सकती है। ठीक, फिर जो क्रिमिनल के वो कोड है जिसमें धारा 46 जो आती है, धारा 46 भी जो है वो पुलिस को बल प्रयोग के अधिकार को देती है। ठीक, और वो कब देती है? जब व्यक्ति जो है वो या तो आजीवन कारावास का दोषी हो या फिर मृत्यु दंड का दोषी हो। ठीक, तब पुलिस उसके ऊपर बल प्रयोग कर सकती है। ठीक, अब देखते हैं कि इनकाउंटर के जो बढ़ते हुए मामले हैं उनको उनके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। ठीक, तो इसमें पहला कारण देखा जाता है लोगों का जो समर्थन है वो। ठीक है, तो लोगों का क्या है, समर्थन क्यों है कि लोगों का जो न्यायपालिका में विश्वास है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि वो स्लो है, न्यायपालिका का न्याय जो है वो स्लो है। ठीक, उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए ऑन द स्पॉट जो ये जस्टिस का रूल है वो उनको
सही लगता है। ठीक, तो अभी पिछले टाइम में आपने देखा होगा विकास दुबे कांड में ये हुआ था, तो वहां पे भी तो क्या होता है कि लोगों का जो समर्थन है वो ज्यादा मिलता है, तो इसलिए ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक, दूसरा राजनीतिक समर्थन है। ठीक, तो राजनीतिक समर्थन भी चर्चा का विषय है अपने आप में, कि ये इनकाउंटर की जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो जाती हैं। ठीक, तो राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त होता है। पुरस्कार जो होता है, अब इनकाउंटर हो गया, इसमें क्या होता है कि नगद पुरस्कार, पदोन्नति, ये सब चीजें भी आती हैं, तो जिससे क्या होता है पुलिस जो है वो इसके लिए थोड़ा एग्रेसिव रहती है या फिर मोटिवेट रहती है इनकाउंटर के लिए। ठीक, अप्रभावी संस्थाएं जैसे क्या है, मानव अधिकार संरक्षण है। ठीक है, तो मानव क्या है, एनएचआरसी है। ठीक, तो ये सब जो संस्थाएं हैं, ठीक, तो ये सब संस्थाएं उतनी एक्टिव नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो इसके लिए भी क्या है, ये चीजें, इनकाउंटर की घटनाएं जो है वो सामने आ जाती हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या है कि जो न्यायपालिका है, ठीक, न्यायपालिका में वैसे भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे कितने जज हैं, 33। ठीक है, 33 जज मिलके क्या करते हैं, 140 करोड़ जनसंख्या के देश की केसों की सुनवाई करते हैं। ठीक, और सांसद कितने हैं, तो 550 है आपके लोकसभा में मोटा मोटा, और 250 है आपके राज्यसभा में मोटे तौर पर। ठीक, तो सांसद लगभग 900 के आसपास हो जाते हैं आपके, लेकिन और उसके बाद राज्यों में विधायक भी हैं। ठीक, तो नेता इतने हैं, लेकिन जज कितने हैं, जज सिर्फ 33 हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक जज पे कम से कम 15 लाख केस का बर्डन होता है। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि न्यायपालिका जो है वो हर मामले का स्वतः संज्ञान जो है वो नहीं ले सकती है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो हमारे विषय का महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है आपको, अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो है वो आजादी होगी, उसके लिए वो उसका मौलिक अधिकार है। ठीक, मतलब जो भी व्यक्ति है, ठीक, भारत का, ठीक है, तो भारत का संविधान उसको हक देता है, उसको अधिकार देता है कि उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, और दूसरा क्या है, संविधान में क्या है, आपराधिक जांच के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार आप उस कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, तो उसके बाद सजा का निर्धारण आपके लिए न्यायालय करेगा। ठीक है, पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है केस बनाना और उसके बाद उसको कोर्ट में दाखिल करना। ठीक, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो देखेगा कोर्ट। ठीक है, ये ऑन द स्पॉट जस्टिस जो है, ये चीजें इसको मान्य नहीं होती हैं। ठीक, और इसी संबंध में न्यायपालिका ने एक क्या दिया है, 16 सूत्रीय निर्देश दिया, जिसमें कुछ चीजों के बारे में बताया गया है जो मान्य होंगी और जो अमान्य होंगी। ठीक, तो ऐसा बताया गया है कि अगर इनकाउंटर वाले मामले आते हैं जिसमें व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी, मतलब एक मजिस्ट्रेट लेवल की कमेटी होगी जो ऐसे मामलों की जांच करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बताया कि ऐसे मामलों में जिसकी हत्या हुई है उसके जो निकट संबंधी होंगे, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या हो गई तो उसके जो परिवार के लोग होंगे, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, उनको जांच में क्या है वो शामिल किया जाएगा, जिससे क्या हो, जांच की पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर खुफिया जानकारी मिली है, कोई टिप मिला है पुलिस को, तो उसकी जो एंट्री है उसको अपने केस डायरी में करनी पड़ेगी। पुलिस की क्या होती है, एक केस डायरी होती है जिसमें वो अपनी प्रत्येक चीजें उसको लिखनी पड़ती हैं। तो केस डायरी में क्या होगा कि अगर खुफिया जानकारी मिली है या फिर जैसे आपने देखा होगा टिप मिलती है, ठीक है, तो उसको उसमें क्या होगा, एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो उस राज्य की एनएचआरसी की संस्था होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, राज्य का जो मानवाधिकार आयोग होगा, वहां पे उसकी सूचना जो है वो तुरंत देनी पड़ेगी जब ऐसे कांड हो जाते हैं तो। ठीक, और ऐसे मामलों के बढ़ने में क्या है कि थोड़ा फिल्मी योगदान भी है, जो सिनेमा जगत है हमारा, वहां पे भी फिल्मों में दर्शाया जाता है और नायक की भूमिका में आने के लिए कुछ चीजें जो है वो ऐसे की जाती हैं। ठीक, तो ये हमारे विषय से जुड़ी हुई चीज थी। इसमें आपका कुछ अपना मत भी हो सकता है, कुछ लोग इससे सहमत हो सकते हैं और कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, तो इसको निजी मामला हो सकता है आपका। ठीक,
तो विषय की जानकारी यही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।